हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसमें से जो है मैथ में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। यदि आप मैथ में कमज़ोर हो तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों, तो समझिएगा। सवाल है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। जब आप सभी से क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाएगा कि बहुलक ज्ञात करो, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। उसमें ये नंबर हो सकता है चेंज हो प्राप्तांक या बारंबारता, इसमें से कोई भी वर्ड चेंज हो सकता है। बाकी ये सब आपको वैसे ही मिलेगा जैसे ये वर्गंतराल भी दिया है, यहाँ पे वर्गंतराल लिख सकता है और इस बारंबारता में इसे बारंबारता ही लिखा जाएगा। तो ऐसा सवाल ये दिया होगा तो आप उसे कैसे हल करोगे। तो दोस्तों चलिए आप सभी लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे से लिखेंगे एक सूत्र। जो इसका सूत्र होता है बहुलक का, वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा बहुलक बराबर, समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले सीखिएगा बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, यहाँ कोष्टक में लिखिएगा F1 माइनस F0 अपान में लिखा जाता है 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2। इतना लिखने के बाद में मल्टीप्लाई H रहता है। H का क्या मतलब होता है आप सभी को समझाएंगे, समझिएगा। ये हमारा बहुलक क्या सूत्र है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आप मैथ में बहुलक निकाल ही नहीं सकते हो। तो समझिएगा इसमें L क्या होता है और F क्या होता है। तो सबसे मैं पहले आप सभी लोगों को हम बताते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये समझना ये होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी, देखिए इस बारंबारता में हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है। क्या है? 8 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसे हम लिखते हैं, इसी के सामने जो संख्याएं दी होती हैं जैसे कि ये है, तो इसे L1 माना जाता है और इसे L2 माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे L1 मानते हैं और इसे L2 मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से समझिएगा। L1 यानी यहाँ लिखिएगा दिया गया है। क्या क्या है? दिया। यहाँ पे लिखिएगा, देखिए L1 और L2 का मान। तो देखिए L1 और L2 का मान हमारा कितना है? 10 से लेकर 15 तक। ये हमारा क्या है मान? L1 और L2 का मान है। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से। और क्या सीखना है, जैसे कि इसमें F1 दिया है। तो F1 कौन होता है? देखिए शाम से आप समझिए, जिस संख्या को हमने शुरुआत की है ना, शुरुआत किया है, तो इसी को हम मान लेते हैं F1। अब इसके बाद में क्या आएगा? F2 आएगा। और इससे पहले क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, तो F ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो F0 का मान आया वो कितना आया? 2 आया। F1 का मान आया वो कितना आया? 8 आया। और F2 का मान जो आया वो हमारा 5 है। कितना है? 5 यानी 5 है। तो अब यहाँ से बचा क्या? अब हमें यहाँ से H निकालना है। तो देखिए H निकालने का सूत्र होता है L2 माइनस L1। तो L2 का मान हमारा कितना है? 15 और माइनस का 10, तो कितना आ गया? 5 आ गया। यानी हमारा जो 5 आया ये H का मान है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? यही मान इस संख्या में पुट कर देना है बस, और बाकी तो सवाल हमारा हल ही है, समझ लीजिएगा। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। समझिए, देखिए आप वीडियो बाद में शेयर करिए, पहले सवाल को हल करिएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम मान रखेंगे L का मान हमारा कितना है? 10, यानी यही तो L का मान। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे और इस कोष्टक में लिखेंगे F1 का मान कितना है भाई साहब? यहाँ देखिए F1 का मान कितना है? 8 है, यानी 8 माइनस F0 का मान कितना है? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बटे 2F1। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई F1 का मान हमारा है कितना है? F1 का मान 8, ठीक, माइनस F0 का मान कितना है? 2 है, और फिर माइनस, और F2 का मान कितना है? F2 का मान हमारा कितना है? 5 यानी 5 है। इसे बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई H का मान हमारा कितना आया है? 5 आया, वो हमारा ये है। अब समझिए, इसे और हल करते अच्छे तरीके से हल करिएगा। अब तो इससे अच्छी तरीके से हल करना ही पड़ेगा। जैसे समझिएगा, 10 लिखेंगे, प्लस लिखेगा। सबसे पहले तो ये बीच वाला हल करेंगे ना, तो 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 से यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बताइएगा। सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ी,
देखिए F1 का जो F0 है ना, यहाँ F0 का मान हमारा 2 है, 6 नहीं है, ये गलती हो गई। 8 से ये 2 घटेगा तो बचेगा 6, ऑब्लिक 8 दूनी कितना होता है 16, माइनस 2 और माइनस 5 हो गया कितना माइनस का 7, बटे मल्टीप्लाई हो गया 5। अब देखिएगा 10 लिखते हैं ज्यों का त्यों, और समझिए 6 और 10 16, देखिए 6 का पहाड़ा आप 5 में पढ़ दीजिए तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 16 से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसे भिन्न तरीके से हल कर लीजिए, या आपको सरल तरीका हम बताते हैं। सरल तरीका वो कौन सा है, इस 30 को लिखते हैं भाग के अंदर और ये रहेगा 9 बाहर। 9 का मल्टीप्लाई करिए, 30 आ जाए तो 9 थ्रू कितना होता है 27, ऑब्लिक कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो ओवर बढ़ाएंगे तो 9 थ्रू 27, यानी हमारा ये रिपीटेड होता ही रहेगा। तो 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 3.33। अब देखिए दशमलव की संख्या को जोड़ते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। दशमलव के इधर वाली संख्या को इससे जोड़ दीजिए, 3 को 10 में जोड़िए कितना हो गया 13 हो गया, दशमलव लगा है 33 आ गया। तो ये हमारा जो संख्या आया है ये हमारा बहुलक प्राप्त हुआ है, दी गई संख्या का क्या प्राप्त हुआ है बहुलक ज्ञात हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे सवाल सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।